ठीक है, तो कोई दिक्कत? चलो ठीक है, जय हिंद। देखो ये है हमारा हृदय, ये क्या है, इधर देखो, ध्यान दो इधर, ये हमारा हृदय है, मतलब हमारा हृदय का संरचना ऐसा है। और वो जो तुम लोग ये वाला हृदय बना देता है ना, ये वाला हृदय नहीं है, हृदय ये है, ठीक। और हृदय का काम, हृदय हमारे शरीर में जो है ये पंप मशीन है, ये रक्त को पंप करने का पूरे शरीर में कार्य करता है। और ये वाला जो हम लोग बनाते हैं ना हृदय, ये नकली वाला हृदय है। तो हमारा हृदय, मनुष्य का जो हृदय होता है, ये हृदय मध्य फेफड़ा के बीच स्थित होता है, वक्ष गुहा में। ये जो चारों तरफ से हड्डी का देखे से कवच उसके बीच में छिपा रहता है जो है, और ये पेरिकार्डियम से घिरा रहता है। पेरिकार्डियम, इसके दोनों तरफ झिल्ली जो होता है उसमें पेरिकार्डियल जो है द्रव भरा रहता है, जो हृदय को आघात से पहुंचता, आघात से इसको बचाता है। हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है हृदय। अगर हमारे मस्तिष्क में गोली लग जाता है तो हम बच सकते हैं, लेकिन अगर हृदय में लग जाए, हृदय को आघात पहुंच जाता है तो बचना मुश्किल हो जाता है। तो मानव का हृदय जो होता है ये 4 वैष्णों में बटा होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये वाला हिस्सा, इसको ऐसे करके तोड़ दो यहाँ से, ये वाला हिस्सा हो जाता है अलिंद, ऊपर वाला हिस्सा अलिंद और नीचे वाला हिस्सा हो जाता है निलय। तो ये बायां साइड है इसलिए हो गया ये बायां अलिंद, दायां साइड है ये हो गया दायां अलिंद, बायां साइड है ये बायां निलय हो गया, दायां साइड है ये दायां निलय हो गया। मतलब 2 अलिंद और 2 निलय होता है। जबकि पक्षियों का जो हृदय होता है उसमें सिर्फ 3 वैष्णव रहता है, और हमारे हृदय में 4 वैष्णव रहता है, 2 अलिंद होता है और 2 निलय होता है। अब यह हृदय जो है, हृदय का ये जो फुफ्फुस शिराएं दिख रहा है, ये हमारे फेफड़ा से जुड़ा रहता है, फुफ्फुस शिराएं। अब जो शिरा का काम होता है अशुद्ध रक्त को जो है ढोने का काम करना, और धमनी का काम होता है शुद्ध रक्त को ढोने का काम करना। लेकिन फुफ्फुस शिराएं जो है और फुफ्फुस धमनी, ये दोनों एक दूसरे का उल्टा काम करती है। तो फुफ्फुस शिराएं जुड़ी रहती है किससे? फेफड़ा से। ये शुद्ध रक्त को फेफड़ा से, मतलब ऑक्सीकृत रक्त को, ये रक्त जो है बताते हैं उधर से कैसे फेफड़ा में पहुंचता है। ये रक्त जो है, रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन, वो फेफड़ा के ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है, और ये फुफ्फुस शिराओं के माध्यम से कहाँ पहुंच जाता है? बायां अलिंद में। जब बायां अलिंद में पहुंच जाता है तो यहाँ पर, अब इसमें देखो रक्त भरा हुआ है, इसमें रक्त भरा हुआ है, तो ये दबाव बनाता है। यहाँ पे ये द्विदलीय कपाट लगा रहता है, यहाँ दबाव बनता है। ये रक्त जो है जैसे इसमें भरता है, ये द्विदलीय कपाट खुल जाता है और रक्त आ जाता है सीधा बायां निलय में। अब हृदय जो धड़कता है, ये निलय का काम ही होता है धड़कना, ये फूलना पचकना, फूलना पचकना। ये बायां निलय क्या करता है, फिर जैसे जैसे फूला, फुफ्फुस शिरा से जो बायां अलिंद में रक्त आया है, शुद्ध रक्त, वो पहुंच गया बायां निलय में। फिर जैसे ये संकुचित होता है तो ये अर्धचंद्राकार बल्ब जो है ये खुल जाता है, और यहाँ से रक्त जो है इस महाधमनी के द्वारा जो है हमारे शरीर के विभिन्न भागों में पहुंच जाता है। फेफड़ा से रक्त आया फुफ्फुस शिरा के माध्यम से बायां अलिंद में, जैसे बायां अलिंद में आया और बायां निलय फूला, ये द्विदलीय कपाट खुला और यहाँ से रक्त आ गया बायां निलय में। और फिर जैसे बायां निलय संकुचित हुआ, दबाव बनता है, ये अर्धचंद्राकार जो वॉल्व है ये खुल जाता है, और ये रक्त चल जाता है महाधमनी के माध्यम से हमारे पूरे शरीर में। अब फिर ये पूरे शरीर में जो है धमनी जो है पहुंचा देता है, शरीर के विभिन्न भागों में रक्त को, ऑक्सीजनित रक्त को पहुंचा देता है, हमारा शरीर पूरा काम करने लगता है। अब फिर पूरे शरीर से फिर जो अशुद्ध रक्त होता है वो घूम फिर कर जो है इस महाशिरा के माध्यम से प्रवेश करता है, कहाँ? दायां अलिंद। तो ये वाला पार्ट जो है बायां अलिंद और बायां निलय, ये शुद्ध रक्त का जो है, शुद्ध रक्त का कार्य करता है, लेन देन का। लेकिन ये वाला पार्ट जो है ये अशुद्ध रक्त का कार्य करता है। अब पूरे शरीर में जो रक्त घूमा, वो रक्त घूम के आया महाशिरा के माध्यम से, कहाँ? दायां अलिंद में। फिर जैसे दायां अलिंद में आता है, इसमें त्रिदलीय कपाट जुड़ा रहता है, ये त्रिदलीय कपाट से पहुंच जाता है किसमें? दायां निलय में। फिर जैसे दायां निलय संकुचित होता है, तो अभी देखो ये मान लीजिए फूला हुआ है, इसमें रक्त भरा हुआ है, जैसे संकुचित होगा तो रक्त को ऊपर की ओर जाने के लिए दबाव बनाएगा, जैसे दबाव बनाएगा फिर यहाँ पर जो अर्धचंद्राकार वॉल्व है ये खुल जाता है,
और इस माध्यम से ये देखो यहाँ पे तीर डायरेक्शन दिया हुआ है, ये माध्यम से ये पहुंच जाता है फिर वापस फुफ्फुस धमनी के द्वारा फेफड़े में। अब फिर वह फेफड़े में पहुंच जाता है अशुद्ध रक्त, और वहां फिर कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है उसको छोड़ देता है, या और जो भी गैस रहता है उसको छोड़ देता है जो हमारे जरूरत का नहीं हो। और फिर वह जो हम श्वसन की क्रिया करते हैं, सांस लिए, अंदर वायु गया, उसके साथ 21% ऑक्सीजन भी गया, उससे 4% ऑक्सीजन की मात्रा को फिर वह रक्त जो है ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना के फुफ्फुस शिराओं के माध्यम से फिर आ जाता है बायां अलिंद में। फिर बायां अलिंद से बायां निलय भेजती है महाधमनी के माध्यम से पूरे शरीर में, फिर पूरे शरीर से अशुद्ध रक्त घूम कर आता है महाशिरा के माध्यम से दायां अलिंद में, दायां अलिंद से फिर दायां निलय, और दायां निलय फिर जो है इस पर दबाव बना के फुफ्फुस धमनी में भेज देता है। अब है कि हमारे शरीर में अपशिष्ट पदार्थ के रूप में सिर्फ गैस ही नहीं रहता है, तो समझ गया ना। अब जैसे कि ये तो था कि हम लोग श्वसन की क्रिया किए, हमारे शरीर में जो है एयर गया, हवा गया, जो है उसमें 21% ऑक्सीजन और भी रहता है, नाइट्रोजन रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड, सारा गैस रहता है, लेकिन 21% तो वायु में ऑक्सीजन की मात्रा है। तो उस 21% में से हमारा रक्त 4% ही ऑक्सीजन ग्रहण करता है, 4% ऑक्सीजन पर ही हमारा शरीर पूरा चलता है। तो ये तो हो गया कि चलिए फुफ्फुस शिरा से प्रवेश किया बायां अलिंद में, बायां अलिंद से बायां निलय, बायां निलय से महाधमनी के द्वारा पूरा शरीर में, फिर पूरे शरीर से महाशिरा के माध्यम से दायां अलिंद, दायां अलिंद से दायां निलय, और दायां निलय से फिर चल गया फुफ्फुस धमनी के माध्यम से वापस फेफड़ा में। ये प्रक्रिया चलते रहता है। अब है कि जैसे बता रहे थे कि कोई पियक्कड़ टाइप का आदमी है, पूरा शराब वराब पीता है या नहीं भी पीता है, तो भोजन के साथ हमारे शरीर में ना नाइट्रोजनीकृत पदार्थ जो आता है, तो जैसे हो गया यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, तो ये सब जब हमारे शरीर में फैल जाता है, वो फिर जो है जैसे रक्त जो है परिसंचरित होता है वो उसमें मिल जाता है। तो अब अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, ये सब तो जो है गैस है ही नहीं जो वापस चल जाएगा फुफ्फुस धमनी के द्वारा फेफड़ा में और वो बाहर निकल जाए। तो इसके लिए क्या होगा, तो ये दायां निलय क्या करता है, जब इधर भेजता है तो उसमें जो गैस वाला पार्ट होता है ना, वायु वाला जो भी विभाग होता है, उसको भेज देता है फेफड़ा के पास कि जाओ इसको बाहर भेज दो। और जो फेफड़ा बाहर नहीं भेज पाएगा जो है, मतलब नाइट्रोजनीकृत पदार्थ, उसको फिर देखो यहाँ पर तीर ऐसे दर्शाया गया है, इस माध्यम से कहाँ भेज देता है, हमारे वृक्क के पास, किडनी के पास है, किडनी के पास चल जाता है। फिर किसी दिन किडनी के बारे में बताएंगे। किडनी में जो है ग्लैमेरुलस रहता है, वो उसको छांकने का काम करता है, और वो नाइट्रोजनीकृत पदार्थ को क्या करता है, छांक लेता है, और वहां से फिर शुद्ध रक्त को इस माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश करवा देता है। फिर यहां से चल गया कहाँ, वो फुफ्फुस धमनी के द्वारा चल गया फेफड़ा में। अब वो फिर वहां से ऑक्सीजनित जो है ऑक्सीजनित रक्त को लेकर आएगा और फुफ्फुस शिराओं के माध्यम से बायां अलिंद में प्रवेश करेगा। अब ये हृदय था, इसको कहते हैं मनुष्य का दोहरा परिसंचरण। देखो एक ही हृदय है, ठीक है, इसमें एक तरफ से शुद्ध रक्त प्रवेश करके हमारे शरीर के विभिन्न भागों में जाता है, और दूसरे तरफ से पूरे शरीर से अशुद्ध रक्त आता है इसमें, और फिर वो फेफड़ा में जाता है जो है। तो ये एक साथ दो प्रकार के जो है परिवहन का कार्य करता है, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं दोहरा परिसंचरण तंत्र। ठीक है, तो समझ में आ गया, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 10वां क्लास के लिए। मनुष्य के दोहरे परिसंचरण तंत्र की व्याख्या करें, या हृदय के काट का जो है व्याख्या करें। तो इसको इसी तरह अच्छे से लिख देना है पार्ट बाय पार्ट में। बाकी जो दिक्कत होगा ऑफिस के नंबर पर मैसेज कर देना। मिलते हैं अगले जो है क्लास में। जय हिंद।